नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट फरवरी मंथ का करंट अफेयर, जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी जो है सरकार की सरकारी वेबसाइट दैट इज़ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को हम कवर करते हैं। तो आज पूरे महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो प्रूफ है आपको कि 45 प्लस जो क्वेश्चन है वो 70th बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें देखने को मिले हैं, जिसमें 45-46 मतलब टोटल क्वेश्चन हो गए हैं। और अभी हम चेक कर रहे हैं दोबारा से, फिर प्रूफ आपको डाल देंगे कि टोटल कितने क्वेश्चन हुए हैं। और कल, अब ये मत बोलना कि सर कल इंग्लिश का जो पीडीएफ था आपने उसमें मेंशन किया था कि 43 क्वेश्चन। देखो 43 क्वेश्चन जो है ना वो तो डायरेक्ट हैं, मतलब उसका तो बिल्कुल प्रूफ है। लेकिन कल शाम को 2-3 सवाल और मिले हैं जिनके ऊपर 3 क्वेश्चन है जिन पे डाउट है, लेकिन उसको मैंने एज ए वीडियो में तो बताया है, लेकिन करंट अफेयर में पीडीएफ के तौर पे आपको नहीं दिया था। तो एक बार चेकआउट करते हैं और अच्छे से, फिर आपको बिल्कुल कर दिया जाएगा कि 43 है या फिर 48 क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे आशंका थी कि 50 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे बिल्कुल। और जो राजस्थान सिविल सर्विस का एग्जाम था उसमें हमारे 20 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 24 के आसपास क्वेश्चन है, उसका भी आपको प्रूफ दे देंगे। 2 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। और जो यूपी पीसीएस का आरओ का एग्जाम हुआ था 2024 की अगर हम बात करें, उसके बाद में आरओ का एग्जाम नहीं हुआ है, अभी होने वाला है अपकमिंग मंथ्स में, ठीक है। तो उसमें 49 क्वेश्चन इनडायरेक्टली है हमारे, जिसमें 25 प्लस मतलब 28 के आसपास क्वेश्चन है। उनका प्रूफ वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूं। वीडियो के ये जो वीडियो रहेगा इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पढ़ाए हुए से अगर आपके एग्जाम में ना आए तो भैया अनसब्सक्राइब कर दो। अब मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं। कल हम बुक पब्लिश से संबंधित किसी पब्लिशर से मिले थे, तो उनका कहना था कि सर क्लेम सब करते हैं कि हमारे यहाँ से इतने क्वेश्चन आए। भैया ठीक है, आपकी अच्छी बात है, लेकिन हम बच्चों को प्रूफ देते हैं और हमारा करंट अफेयर नॉर्मली 7 या 8 पेज का होता है, ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं होता। बाकी आप बच्चे कमेंट करके बता देना आपको कैसा लगता है, क्या कुछ आपका रिव्यू रहता है। वीडियो के एंड में ज़रूर बता के जाना, क्योंकि आप ही हमारा सब हो, क्योंकि आपसे ही मैं हूं, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, हम जहां पे हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट जो फरवरी मंथ 2025 का करंट अफेयर है। सबसे पहले बात करेंगे, देखो 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ठीक है। तो इसमें थीम है सहकारिता बेहतर समाज का निर्माण करती है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। द्विवार्षिक एरो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का 15वां संस्करण बेंगलुरु में होता है। ये लहंका एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ पे, और इसका थीम है 1 अरब अवसरों का मार्ग। नेक्स्ट बात करेंगे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025, 1 से 9 फरवरी को, और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजन एनबीटी जो है, और ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत भारत व्यापार संवर्धन संगठन इसका सह संयोजक है। प्रकाशन और पुस्तक व्यापार के मामलों में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है, याद रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यान परिषद सरकारी संगठन, ठीक है। और स्थापना इसकी कब होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लो, ठीक है। इसके बाद में, क्योंकि ये जो रेटिंग देते हैं ना, वो जैसे रेटिंग का ध्यान रख लिया, नाक है ये, ठीक है, स्पेशली इंग्लिश के जो बच्चे हैं, और पता हो आपने सुना होगा, इतनी इंग्लिश तो पता ही होगा। तो ये संस्थानों को रेटिंग देते हैं, A++ से C तक इसमें रेटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन, 2003 में स्थापित पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, और इसका मोटो है भविष्य के लिए अतीत का संरक्षण। कुंभारा मंदिर की बात करें, केरल में है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट चर्चा में था द हिंदू में, तो हमने मेंशन किया हुआ है। टाटा मोटर्स ने गुवाहाटी में वाहन स्क्रैपिंग सुविधा स्टार्ट की है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज, ठीक है, ये कौन है, माइकल वॉल्ट्ज बने थे। और एक बात और बता दूं मैं, आज 1 मार्च है, हम मंथली वीडियो आज हिंदी का आज अपलोड कर रहे हैं, इंग्लिश में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 1 मार्च से आपके लिए पीसीएस और यूपीएससी और वनडे एग्जाम का जो करंट अफेयर है वो अलग अलग मिलेगा। पीसीएस यूपीएससी का एक वीडियो में मिलेगा, और वनडे एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक के लिए आपको जो करंट अफेयर है वो एक शाम को वीडियो मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आज शाम को आपको बिल्कुल मिल जाएगा वीडियो। नेक्स्ट देखो, हम बात करेंगे विश्व रेडियो दिवस के बारे में, जो 13 फरवरी को मनाया जाता है, और थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट बीमा ग्राम योजना की बात करें तो डाक विभाग के द्वारा है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बीमा प्रदान करने के लिए ये योजना है। इसमें प्रत्येक चिन्हित गांव में न्यूनतम 100 घरों में और प्रत्येक घर में कम से कम एक जीवन बीमा पॉलिसी का कवरेज सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है।
और डाक जीवन बीमा 1884 में स्टार्ट होता है। किसी व्यक्ति की प्रीमियम भुगतान क्षमता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण कारक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ठीक है। कौन सी बार? 11वीं बार है मणिपुर में। अब आप कमेंट करके बताना कि जो इमरजेंसी होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, जैसे 352 हुआ क्या, और कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इमरजेंसी में, वो कमेंट करके बता देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में। संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से पोल्ट्री और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। H5N1 स्ट्रेन पहली बार दक्षिणी चीन में घरेलू जल पक्षियों में पाया गया। कहाँ पाया गया था? जल पक्षियों में, ठीक है। और B1B लॉन्सर सुपरसोनिक भारी बम वर्षक विमान जो है, ये बिल्कुल कहाँ के हैं, कौन से देश के हैं? ये देश ऐसे याद रख लिया करो, ऐसी चीज़ें, ठीक है, पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि मलेरिया से मुक्त होने वाला 45वां देश बना जॉर्जिया, ठीक है। और मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती है ये बीमारी जो है मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, संक्रामक नहीं है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के बारे में। कहाँ होती है ये समिट? भोपाल मध्य प्रदेश में होती है। नेक्स्ट राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार आयुष मंत्रालय इसको लेके आता है और इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगबो, ठीक है, इसके, और इसकी स्थापना 1919 में होती है। एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को साथ में लाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का भी ये बिल्कुल सदस्य है। हेडक्वार्टर की बात करें जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1969 में शांति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। अब हम बात करेंगे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में। ये ओडिशा के मयूरभंज हाथी रिजर्व के अंतर्गत आता है, जिसमें निकटवर्ती हदगढ़ और कुलडीह वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल हैं। ये दोनों जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं इनका नाम याद रख लेना आप, ठीक है। और सिमलीपाल के बारे में बात करें, यूनेस्को ने 2009 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया था। यहाँ पे कुछ जनजातियां भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे एरेंगा है, एरेंगा खारिया और मंकिरडिया, ठीक है, दोनों यह जनजातियां आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे श्रीशैलम बायां तट नहर सुरंग। यहाँ पे कुछ लोग रिसेंटली फंस गए थे तो चर्चा में थी, ये तेलंगाना में है। भारत ने गोला बारूद उत्पादन में 88% आत्मनिर्भरता हासिल की है, 100% नहीं है, ये याद रख लो, ठीक है। और 2023-24 में रक्षा निर्यात लगभग 23,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। कोटा केयर्स पहल की बात करें तो छात्रों के बीच तनाव से निपटने के लिए बिल्कुल ये है। इंडोनेशिया ने नए संप्रभु धन कोष का अनावरण किया है। दानतारा या दया अनगता नुसांतारा, ठीक है, इसका नाम है ये जो इन्होंने धन कोष जो अनावरण किया है उसका, ठीक है। इराक की आबादी 46.1 मिलियन तक पहुंच गई है, रिसेंट उनका सेंसस आता है, कोई बात नहीं। सेना प्रमुख 5 दिवसीय फ्रांस यात्रा पर उपेंद्र द्विवेदी। देखो ये ऐसी न्यूज़ मैंने क्यों कवर करवाई है, कई बार ऐसा होता है हमसे, जैसे बीपीएससी के भी बच्चे जुड़े हैं, बिहार पीसीएस, तो ऐसे जो एग्जाम है ना स्टेट पीसीएस के, उनमें वो लोग डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई रिसेंटली हमारे जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने कौन से देश में विजिट किया, रिसेंट विजिट उनका। तो ये जो टॉप की पोस्टें हैं इनका हो गया, फॉरेन मिनिस्टर का हो गया, प्राइम मिनिस्टर का हो गया, प्रेसिडेंट का हो गया, इनकी रिसेंट विजिट पता होनी चाहिए कोई भी एग्जाम देने जाओ उससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कुकी लोग, कुकी पीपल जो हैं वो आपको भारत के पूर्वोत्तर राज्य में मिलेंगे। महिला शांति सैनिकों के लिए सम्मेलन नई दिल्ली में, ठीक है। और टेम्पेंटाडोल और कैरिसो प्रोडोल युक्त दवाओं के निर्यात पे हेल्थ मंत्रालय ने रोक लगाई। मीरा एंड्रीवा ये रशियन है, सबसे कम उम्र की WTA 1000 चैंपियन, ठीक है। वेटल की जगह कार्लोस सेंज ग्रैंड प्रिक्स ड्राइवर्स एसोसिएशन के निदेशक बने हैं। देखो जो बच्चे यहाँ पे तैयारी करते हैं, मान लिया स्पेशली यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो ऐसी जो वन लाइनर न्यूज़ हैं, कोई अगर हमारा डाटा है, जैसे मान लिया डिफेंस से रिलेटेड कोई डाटा हो गया, या फिर हमारा कोई मान लिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा हो गया,
वो वन लाइनर में है तो उसको तो याद रखो, बाकी ऐसी वाली चीज़ें कम पूछी जाती हैं। अपॉइंटमेंट्स यूपीएससी में अभी तो पता नहीं है, लेकिन कहीं पे लिखा नहीं है कि हम आपसे अपॉइंटमेंट नहीं पूछेंगे, तो कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटोलोधा बिरहोर। ये बंगाल में गंभीर रूप से संकटग्रस्त भाषाएं हैं, याद रख लेना, ठीक है। शक्तिकांत दास को पीएम मोदी का दूसरा प्रधान सचिव बनाया गया है। पहला कौन है, ठीक है, कमेंट करके बताओ भैया, मैंने कवर पहले करवा चुका हूं। और ये जो शक्तिकांत दास है ना, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं 2018 से 24 के बीच में, ठीक है। मायाधर राउत की बात करें तो ये ओडिसी नर्तक हैं, इनकी डेथ हो गई रिसेंटली। और मोदी साहब जो हैं वो 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। और 12 मार्च को ही एक महान हस्ती का भी जन्मदिन है, ठीक है, जिससे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, रत्नागिरी बौद्ध विरासत स्थल ओडिशा में है ये, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपको धौली पहाड़ियाँ भी नजर आएंगी जो दया नदी के वहाँ पे हैं। और रत्नागिरी जो है असिया पहाड़ी श्रृंखला वहाँ पे है, बिल्कुल। और देखो ललितगिरी, पुष्पगिरी और उदयगिरी, ये जो है ना, ये फेमस विरासत स्थल हैं अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के बारे में, और ये उड़ीसा में ही हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि वो जो बुद्ध है ना, उन्होंने कभी ओडिशा नहीं आए, विजिट नहीं किया, ठीक है। रत्नागिरी जो है महायान और तंत्रयान वज्रयान बौद्ध धर्म का केंद्र भी रह चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सोलिगा जनजाति के बारे में। देखो सोलिगा जनजाति जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में इसके लोग आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, जाग्रोस पर्वत जो है वो ईरान, इराक और तुर्की में नजर आएगा। जाग्रोस पर्वत कहाँ पे है, ये जो पर्वत श्रृंखला ईरान, इराक और तुर्की में नजर आएगी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे यहाँ पे लोकपाल के बारे में। देखो लोकपाल के बारे में बात करें तो ये एक वैधानिक निकाय है जो अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। और इसमें लोकपाल की बात करें तो लोकपाल में जैसे एक अध्यक्ष हो गया और 8 सदस्य हो गए, जिसमें 4 न्यायिक होते हैं और 4 सदस्य जो हैं बाकी SC ST OBC माइनॉरिटी और वोमेन इनमें से होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व, ये ठीक है, मतलब इनमें ये आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन कौन इसमें क्या हो सकता है, नियुक्ति कौन करता है, इसमें कार्यकाल कितना होता है, रिमूवल कौन कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पुनः नियुक्ति जो है वो संभव नहीं है। और भारत के पहले जो लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष साहब थे, ठीक है। और लोकपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोपों की जांच नहीं कर सकता, ये भी याद रखना, ठीक है। साउल लीडरशिप कॉन्क्लेव है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप का, ये फरवरी में ही होता है 21-22 को, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भूटान के जो PM है शेरिंग तोब्गो, वो भी पहुँचते हैं, पधारते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। ये इतना इम्पोर्टेंट अभियान बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, खान मंत्रालय के ने बेराइट्स, फेल्सफर, अब्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और खनिज सुरक्षा साझेदारी, ये अमेरिकी नेतृत्व वाला एक गठबंधन है, ठीक है। जिन बच्चों को हमारी हैंडराइटिंग समझ ना आए, कुछ इशू रहता है ना, तो वो वीडियो साथ साथ देख सकते हैं, PDF के साथ में मैं यही बोल दूंगा, और तो क्या, ठीक है। और लौह अयस्क उत्पादन में के मामले में भारत जो है विश्व में 4थे स्थान पर है। झुमोइर बिनंदिनी नृत्य, ये गुवाहाटी में देखने को मिलेगा ये नृत्य आपको। अब बात करेंगे नेक्स्ट ऑलिव रिडली कछुओं के बारे में। सबसे छोटे और सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले हैं ये, और ये सामूहिक नेस्टिंग करते हैं जिसे अरीबाड़ा का नाम दिया जाता है। और ओडिशा का गहीरमाठा समुद्री अभयारण्य जो है वो फेमस है इनके लिए, ठीक है। ये सर्वाहारी होते हैं, ओमनिवोरस, ठीक है। अपना अधिकांश जीवन खुले महासागरों में बिताते हैं ये, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में भी पाए जाते हैं। आयुष्मान की कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इनको असुरक्षित की श्रेणी में वहां रखा गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से इनको अनुसूची 1 में रख के प्रोटेक्शन दी गई है। और साइट्स की अपेंडिक्स जिसको प्रिसिस्ट कहते हैं उसमें फर्स्ट में ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, अब बात करेंगे त्वरित प्रतिक्रिया सरफेस टू एयर मिसाइल, DRDO के द्वारा विकसित होती है। RBI $10 बिलियन के USD इनार स्वैप सौदे के माध्यम से तरलता लाएगा। ये है बैंक के बच्चों के लिए करंट अफेयर, ठीक है।
और एफबीआई के नए निदेशक काश पटेल, ये भी एसएससी और बैंक के बच्चों के लिए। पीर पंजाल घाटी की बात करें, पीसीएस यूपीएससी के बच्चों के लिए काम की चीज। पीर पंजाल घाटी लघु हिमालय श्रेणी का एक हिस्सा है। लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी। यहाँ प्रमुख दर्रे आपको हाजी पीर, गुलाबगढ़, रतन पीर, बनिहाल, पीर पंजाल, बैरमगाला देखने को मिलेंगे। और ये सतलुज नदी के तट के पास हिमालय से अलग हो जाती है बिल्कुल। यहाँ महत्वपूर्ण चोटियां आपको इंद्रासन और देवटिब्बा देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे विश्व कैंसर दिवस के बारे में। 4 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है और पहली बार 2000 में बनाया गया था, पेरिस में मनाया गया था कैंसर दिवस। और इस बार का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, तो कैंसर बीमारी के बहुत ज़्यादा रोगी भारत में भी बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक बार एक सर्वे आया था, उसमें एक गांव में 15 के आसपास लोग पाए गए थे कैंसर से पीड़ित। तो मैं तो यही मानूंगा कि हमारी जो दिनचर्या है उसको आप अच्छा करिए, कोशिश करिए जितना ऑयली भी खाना ज़्यादा ना खाएं, है ना, और ज़्यादा बाहर की चीज़ों पे ऊपर डिपेंड ना रहें, क्योंकि वो चीज़ें एज ए लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसी बीमारियां क्रिएट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे अमेरिका ने चीन से सभी आयातों पर 10%, मैक्सिको और कनाडा से आयातों पर 25% टैरिफ लगाया है। नोट मच इंपॉर्टेंट, किस्मत खराब हो तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज चांस नहीं होते ऐसी करंट अफेयर के। अभ्यास एक्वेरिन की बात करें तो ये भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, 13वां संस्करण इसका। 2023 में ये उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। भूटान के प्रधानमंत्री जो हैं शेरिंग टोबगे, ठीक है, पहले बात भी कर चुके हैं इनका नाम। महाराष्ट्र सरकार ने सभी कामकाज के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया है। ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन। और 67वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2025, जिसमें बेयोंस ने जीता सर्वश्रेष्ठ एंट्री एल्बम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ऐसे वाली ज़्यादातर आजकल तो देखो यूपीएससी भी इनकी तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ भैया नहीं पता कब क्या होगा। ठीक है, क्योंकि नहीं पता कौन सा करंट अफेयर कब कैसा टाइप का पूछ लिया जाए सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो याद रखा करो ऐसी चीज़ों, थोड़ी छोटी याद रखा करो सभी। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर। ठीक है, और प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। इसमें इन्होंने गुकेश को हराया। और ये कहाँ पे चला हुआ था ये आपको कमेंट में बताना है। जो भी बात मैं पूछता हूँ ना यहाँ पे, वो ये समझ लो हाईली रेटेड आस्क्ड, बहुत पूछी जाने की बहुत संभावना है एग्जाम में रियल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में। इसको आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। 2023 में भारत द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये बात करता है 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने का इनका लक्ष्य है, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, हिम तेंदुआ, जगुआर और प्यूमा है। इसमें सारे भारत में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखो। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी के यहाँ होता है। राजेश निर्वाण जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त। ठीक है, और चंडीगढ़ की मेयर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन के सीईओ, बैंकिंग के बच्चों के लिए याद रखने की चीज़। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग, आई थिंक नहीं पूछा जाएगा, इतना नहीं है, चर्चित था लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन 1907 में अजीत सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और भारत माता सोसाइटी ये एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, अजीत सिंह और किशन सिंह के द्वारा लेके आया गया था। एक गाना भी है पगड़ी संभल जट्टा, बांके दयाल द्वारा लिखा गया गाना था ये। ठीक है, नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे बेल्जियम के प्रधानमंत्री। वनडे के लिए है, देखो जो बच्चे वनडे की तैयारी करते हैं स्पेशली उनके लिए काम की चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसके तहत मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैव रासायनिक संरचना के बारे में ये जानकारी मिलती है। ठीक है, बाकी इतना कुछ खास नहीं। प्रोजेक्ट विस्तार की बात करें, कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वस्तुत एकीकृत प्रणाली है, कुछ खास इतना नहीं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसकी 3 उप शाखाएं, पहली हजारीबाग झारखंड, गैरवा असम और नेरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है गाइज, और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा बिहार में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। ठीक है, एमएससीएस अधिनियम 2002 के तहत ये आती हैं। ठीक है,
इतना कुछ खास इसमें मुझे नहीं लगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है ये जो है इनकी फुल फॉर्म पेपर में पूछ लेते हैं, तो भाई बस ऐसे करके चीज़ों को ध्यान रखो कि पहली जो है प्राथमिक कृषि ऋण समिति का 1904 में जैसे गठन हुआ था, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें याद रख लो गठन कब क्या हुआ। युवा सहकार योजना जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के द्वारा, ठीक है, बस इतना याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट इतना तो नहीं है, ग्लोफ शमन परियोजना जो है जैसे 4 राज्यों में है, ठीक है, ये हिमनद झील विस्फोट बाढ़ जो हैं उनसे संबंधित है। ये 4 राज्यों में कार्यान्वयन है इसका, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी ने सेना के लिए बांस आधारित बंकर डिजाइन किए हैं। और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने महाकुंभ का दौरा किया था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। और ग्रेटर नोएडा में एनएसडीसी इंटरनेशनल अकादमी है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ठीक है। और तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सोलर सेल मॉड्यूल विनिर्माण इकाई गंगईकोंडन में टाटा पावर के द्वारा लेके, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच के जो अध्यक्ष हैं बॉर्गे ब्रेडो, ठीक है। और ट्रंप ने ट्रांसजेंडर एथलीटों के महिला खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 के बारे में। आयुष मंत्रालय के द्वारा है, जिसमें नगद राशि 25 लाख रुपए, ठीक है, ये याद रखो बस। भारत टैक्स के बारे में बात करें तो ये टेक्सटाइल से संबंधित है, वस्त्र आयोजन, ठीक है। और 18-19 फरवरी को उदयपुर राजस्थान में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। तो पहला कहाँ हुआ था? पहला भोपाल में और ये दूसरा उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कतर के आमीर हैं, पूछे जाने की मुझे नहीं लगता, लेकिन चर्चा में थे तो हमने मेंशन किया। नेक्स्ट ज्ञानेश कुमार जो हैं नए चुनाव आयुक्त नियुक्त ठीक हो गए हैं, ठीक है। अब आपको इलेक्शन जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके बारे में पॉलिटी की जो भी बुक आप पढ़ते हो ना वहाँ से पढ़ लेना, अदरवाइज मार्च के महीने में हम इन चीज़ों को भी अब कवर करवाया करेंगे। बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा थोड़ा स्टैटिक लेके चला करो, चलो आपकी राय पे हम लोग स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करेंगे, ठीक है गाइस। मत्स्य 6000 की बात करें तो भारत की चौथी पीढ़ी के गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है। नवल्डू लगून की बात करें पुडुचेरी में है, ठीक है, इतना कुछ इसमें भी खास नहीं। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है, दक्षिणी पश्चिमी घाट की अन्नाईमलाई पहाड़ियों और नेलियमपैथी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इसके बारे में और जहाँ से कुछ भी अगर सर्च करके मिलता है तो वो भी ध्यान रखा करो, पेपर में यूपीएससी में तो वही चीज़ें आती हैं। चीन का ईस्ट रिएक्टर की बात करें, इसको कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है, ठीक है। कावेरी 2.0 कर्नाटक में वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण पोर्टल था ये। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में है, ठीक है। और पलमीरा जो है सीरिया में पड़ता है, जगह भी कई बार पूछ लेते हैं। नक्शा कार्यक्रम कुछ भी नहीं है, भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण है, ठीक है। असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। देखो हमारी जो ये मंथली करंट अफेयर है इसमें एज ए रिवीजन के तौर पे हम लोग कर रहे हैं। जो हमारा डेली करंट अफेयर होता है ना उसमें हम लोग आपको जैसे हमारे जितने भी जलमार्ग हैं, नेशनल वाटरवेज जो इंपॉर्टेंट है वो हम शो करते हैं आपको। ऑलमोस्ट डेली हम आपको मैप भी दिखाते हैं, तो भैया डेली का वीडियो देख लिया करो। हमारा मैक्सिमम 7 से 9 मिनट का वीडियो होता है, मतलब 5 से 9 मिनट के आसपास होता है, कई बार तो 4-5 मिनट में ही हो जाता है वो फिनिश, ठीक है। फालतू का हम कुछ करते हैं नहीं, तो देख लिया करो, वो काम का रहता है। राजस्थान के स्कूलों में उर्दू की जगह संस्कृत पढ़ाई जाएगी। और सोपर्णिका नदी के बारे में बात करें तो कर्नाटक में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ये, ठीक है। और मारवंथी तट के पास ये नदी अरब सागर के समानांतर बहती है और पश्चिमी घाट में कोडाचाद्री की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाटरवॉर्थ के बारे में बात करें तो 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबी केबल है जो भारत, अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगी, ठीक है, एआई का प्रयोग करके, ये याद रख लो। फिलीपींस में तमिल कवि थिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मौद्रिक नीति समिति के बारे में, एमपीसी दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। उससे पहले एक बार छोटा सा 30 सेकंड का थोड़ा सा वेट करो, एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को वैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम 2016 द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 को संशोधित किया गया। ठीक है, अच्छी बात है, कौन से क्या एक्ट का इसमें लेके आया गया था। ठीक है, लेकिन जो खास बात है यहाँ पे जो इस कमेटी को यूनिक बनाती है वो है इसके डिसीजन और इस कमेटी की कितने क्या सदस्यीय कमेटी है। ये 6 सदस्यीय कमेटी है। ठीक है, जिसमें आरबीआई के अध्यक्ष होते हैं, आरबीआई के डिप्टी भी होते हैं इसमें, और आरबीआई बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी, मतलब 3 तो ये लोग यहीं से हो गए बैंक से संबंधित। ठीक है, और 3 जो अन्य सदस्य हैं ना वो भारत सरकार द्वारा नामित होते हैं। ठीक है, और ये जो कमेटी जो निर्णय लेगी वो आरबीआई पर बाध्यकारी होता है। अब रेपो रेट आपको पता होना चाहिए कितनी चली हुई है, और 2025-26 के लिए 6.7% की जीडीपी वृद्धि का भी अनुमान आरबीआई ने लगाया था। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बैंक वाले बच्चों के लिए, तो ये अमृत है, अमृत। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। तमिलनाडु में बिल्कुल पड़ता है, नीलगिरी वहाँ जिला कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। 3 राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली इसको ज़्यादातर हिस्सा बताते हैं तमिलनाडु ऐसा, लेकिन ट्राई जंक्शन पे है ना भैया, तो ऐसे करके याद रखो तीनों का कि ट्राई जंक्शन। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व से इसकी सीमा मिलती है। ऑस्कर विजेता फिल्म है एलिफेंट विस्पर, इसका फिल्मांकन यहीं पे हुआ था, ये समझ लो बस। ठीक है, ये जो है ना बोलोगे कि एलिफेंट कैंप ये क्या, ये यहीं पे है भैया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे कौशल भारत कार्यक्रम स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में। इसके 3 घटक हैं, पीएम कौशल विकास योजना, पीएम राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना और जन शिक्षण संस्थान। ठीक है, इसमें कितनी क्या उम्र क्या कितना क्या ये लोग मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, ये बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी इतना कुछ इसमें हार्ड फास्ट और इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय आईपी म्यूट कोर्ट प्रतियोगिता, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का मुख्यालय गुवाहाटी है, और भारतीय विरासत स्थल जो संस्थान है नोएडा यूपी में ही है। ट्रोपैक्स 25 की बात करें तो भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना और तटरक्षक बल की भागीदारी वाला द्विवार्षिक अभ्यारण्य। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, 2 देशों के बीच में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, और लक्ष्य है हमारा 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करना। हमारा लक्ष्य कितना है, हमारा टारगेट क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये चीज़ें डायरेक्ट देखने को और पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्वावलंबिनी के बारे में। ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है, पूर्वोत्तर के लिए है। उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं की उद्यमशीलता संबंधी आकांक्षाओं को बढ़ावा देना मेनली इसका काम है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्पण दिवस 11 जनवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर, और जन्म तिथि पे मनाते हैं अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को होता है वो, ये याद रखो। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब जो हैं भारतीय जनसंघ की यूपी शाखा के पहले महासचिव भी रह चुके हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य नाटक भी इन्होंने लिखा था। अब बात करें 38वीं राष्ट्रीय खेल के बारे में, देहरादून उत्तराखंड में ये बिल्कुल होते हैं। कौन सा राज्य कितने क्या स्वर्ण पदक कितने क्या पदक जीतता है, आप जिस राज्य से आते हो अपने राज्य को खुद से सर्च करके पढ़ लेना भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेघालय 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है, इसको जब स्टार्ट होने की घोषणा हुई जनवरी में भी हमने इसको डिस्कस करा था। ठीक है, शुरुआती में, और ये 2 फरवरी को जो राजस्थान का जो एग्जाम था RAS उसमें इस सवाल भी पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 14वां एशियाई मत्स्य मंच नई दिल्ली। ठीक है, कोई काम का मुझे नहीं लगा इतना इंपॉर्टेंट है, बस हाँ ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि भारत मछली और जलीय कृषि उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत अगले AI शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। FAO ने सोमालिया में 7 वर्षीय जलवायु लचीलेपन के लिए $95 मिलियन की कृषि परियोजना उगबाद की शुरुआत की है। किसकी? उगबाद, ये परियोजना है। ठीक है, कृषि परियोजना। ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने रोटरडम ओपन जीता। रोटरडम ओपन किस खेल से संबंधित है? SSC वाले बच्चे कमेंट करके बता दो। ठीक है, चक्रवात 2025 की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल, ठीक है,
ठीक है। तो ये कोई भी ऐसी एक्सरसाइज मान लिया इजिप्ट के साथ है या किसी भी देश के साथ होती है ना, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो आपको बिल्कुल वो एक्सरसाइज पता होनी चाहिए गाइस, क्योंकि एग्जाम में वो डायरेक्ट देखने को मिलती हैं और पूछी भी जाती हैं फिर वो चीज़ें। नेक्स्ट, असम विश्व के सबसे बड़े झूमुर महोत्सव की मेजबानी करेगा। ठीक है, झूमुर डांस कहाँ पे क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, ये याद रखो। जी एरोस्पेस ने T700 इंजन के लिए आईएएफ के साथ अनुबंध आधार पर हस्ताक्षर करे हैं। ऐसे करंट अफेयर बैंक में पूछ लेते हैं एग्रीमेंट वाले। ठीक है। हरियाणा के एमएलए के लिए कोई काम का नहीं है ये। शक्ति की बात करें, स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप आईआईटी मद्रास द्वारा इसको बिल्कुल विकसित किया गया। कोप 29 के बारे में बात करें तो ये बाकू अजरबैजान के यहाँ पे बिल्कुल पेरिस समझौता 20 जनवरी 2025 को अमेरिका इससे बाहर निकल गया था पेरिस समझौते से। ठीक है, और ये कोप 29 जो है पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को बिल्कुल लागू करना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे यूएस एड के बारे में। आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहता है। अमेरिका ने इसको फ्रीज कर दिया है, ये जो अकाउंट है 90 दिन के लिए। कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उनका ही है भैया ये। कोयला की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो चीन है, उपभोक्ता भी चीन है, और निर्यातक इंडोनेशिया, आयातक जापान। ये डाटा याद रखो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे विश्व सामाजिक न्याय दिवस के बारे में। कब मनाया जाता है, डेट तो इंपॉर्टेंट है ही है, थीम भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन सामाजिक न्याय दिवस ज़्यादा इतना नहीं देखने को मिला है पेपर में, एग्जाम में कि पूछा गया हो। जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फरवरी की अगर हम बात करें तो 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे। वो फरवरी के महीने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अब कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में विंध्या पहाड़ियों के पास। ठीक है, और प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 20 अफ्रीकी चीते लाए गए थे, जिसमें 8 नमीबिया से 2022 में और 12 दक्षिण अफ्रीका से 2023 में लाए गए थे। और जो इनमें से अफ्रीकी चीता हैं वो आयुष्यन के स्टेटस में असुरक्षित लिख रखे गए हैं। एशियाई चीता गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखे गए हैं। और भारत जो है 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर चुका है। ठीक है, और कूनो नदी चंबल की सहायक नदी। ठीक है। नेक्स्ट, मुल्ला पेरियार बांध की बात करें तो मुल्लायर और पेरियार नदी के संगम पर बिल्कुल बनाया गया है। पेरियार नदी ये वही नदी है जो केरल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सहायक नदियां इसकी मुल्लायार हैं, चेरुथोनी है, मुथिरा पूजा है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में। ये जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में गठित एक वैधानिक संगठन है। ठीक है, और इनके लिए मानक विकसित करना है। किन के लिए, इनके लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए, शोर सीमा के लिए, डीजल इंजन के उत्सर्जक मानक के लिए, और भी जो स्रोत हैं जल गुणवत्ता मानदंड से संबंधित उनके लिए। ठीक है, और ये किससे बनता है, देखो ये 1974 का जल अधिनियम और 1986 का जो पर्यावरण अधिनियम और एयर एक्ट भी है। एयर एक्ट कब का है, आई थिंक 1981 वाला। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अब अन्न भाग्य योजना के बारे में। ये योजना जो है ये बिल्कुल कर्नाटक की योजना है। ठीक है, स्टेट कई बार देखो याद रख लिया करो, ऐसी वाली चीज़ें भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के बारे में। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया बहुपक्षीय संगठन है। बात सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका सचिवालय नई दिल्ली में है, इसीलिए। ठीक है, बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। चीन जो है सोयाबीन का सबसे बड़ा आयातक है, ये याद रखो। और गूगल ने बेंगलुरु में अपना नया कैंपस खोल लिया है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का राज्य स्थापना दिवस बिल्कुल सेम है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो अपना फाउंडेशन डे पता होना चाहिए। बिहार में भी पूछा गया था, बिहार का। ठीक है, सभी पूछते हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट देखो, रेखा गुप्ता जो हैं दिल्ली की नई सीएम बनती हैं। 9वीं सीएम है ये दिल्ली की, और चौथी महिला सीएम है दिल्ली की। और दिल्ली में इस बार ये 8वें दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, और भारत की 18वीं महिला सीएम बनी हैं ये। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है दिल्ली में सीएम की। और दिल्ली की पहली अगर महिला की बात करें, ये तो चौथी बनी है, लेकिन पहली जो थी वो सुषमा स्वराज। और भारत की पहली महिला की बात करें तो वो सुचित्रा कृपलानी, आपको पता है। और दिल्ली के पहले सीएम की बात करें तो ब्रह्म प्रकाश 1952 में। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गाइस यहाँ पे मेजराना फर्स्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ने
पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया और इसका नाम क्या है? मैजराना 1। ठीक है। वेदांता 5 कंपनियों में विभाजित होगी, कोई बात नहीं है, बैंकिंग के बच्चों याद रखो, बाकी बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं। 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहेगी, ये कहना है मूडीज का। किसने कही है ये बात? मूडीज ने कही है। ठीक है, एजेंसियां हैं ये, रेटिंग एजेंसियां। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन, 10 दिवसीय सम्मेलन होगा। ठीक है, कहां पे? अजमेर में। तो राजस्थान के बच्चों को तो पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंस करीम आगा खान, इनके बारे में बात करें, मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ने इतना लक्ष्य कर लिया है हासिल। और विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। प्रमुख बंदरगाहों पर संभाला जाने वाला कार्गो जो है वो 581 पॉइंट समथिंग मिलियन टन था 2014 में, और 23-24 में कितना हो गया भैया? ये डाटा याद रखना, यूपीएससी और सिविल सर्विस के जो भी एग्जाम की स्टेट की तैयारी कर रहे हो बच्चों, उनके लिए। कालबेलिया के बारे में बात करें, राजस्थान में सपेरों की एक जनजाति है जो आपको पाली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में देखने को मिलेंगी। ये बिल्कुल खानाबदोश जीवन जीते हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, 2023 में नई दिल्ली में G20 की बैठक के दौरान इसकी घोषणा होती है। यूरोपीय संघ और भारत, यूएस, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली के बीच में समझौता होता है। ठीक है, कि 2 अलग अलग गलियारे होंगे, जिनमें एक पूर्वी गलियारा, एक उत्तरी होगा। पूर्वी जो है भारत से अरब की खाड़ी तक रहेगा, और उत्तरी जो है खाड़ी से यूरोप तक रहेगा। वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए भागीदारी द्वारा सपोर्टेड है, और ये जो है ये भागीदारी वाला ये अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है एक। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलकाता में सेना के फोर्ट विलियम जो है सेना का, उसको अब विजय दुर्ग जो है उसके नाम से जाना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ओपन एआई सैम अल्टमैन सीईओ हैं इसके। तीस्ता 3 जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। रियाल मुद्रा ईरान की है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग हैं। यहाँ पे मैंने यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जो है इसके बारे में बेसिक बता दिया है कि जब 1945 में ये आता है तो इसमें 51 सदस्य होते हैं और अब 193 हैं, जो सभी महासभा का हिस्सा हैं बिल्कुल। और इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं, महासचिव की बात करें तो वो एंटोनियो गुटरेस हैं, ये भी चर्चा में रहते हैं हमेशा। तो इनकी पुनः नियुक्ति बिल्कुल संभव है, ये भी याद रख लो। इसकी जो 6 प्रमुख अंग हैं, यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसियां हैं, उनके नाम भी मैंने मेंशन कर रखे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, क्योंकि देखो उनके नाम पता होना चाहिए, 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं इनके, और विशेष एजेंसियों भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टावरी के बारे में, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो नोट मच सो इंपॉर्टेंट। बाली यात्रा जो है ओडिशा और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक त्योहार है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ होंगे। आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करी और ये 6.25% कर दिया है। शहरी गरीबी उन्मूलन 1 अक्टूबर 2024 से 25 शहरों में। ठीक है। राजमार्ग यात्रा ऐप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का है। देखो अपना देश पहल की बात करें, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये पहल लेके आई जाती है। अब बात करें एआई एक्शन समिट 2025, ये होती है पेरिस फ्रांस में भारत की सह अध्यक्षता में। ठीक है। लड़की बहन योजना महाराष्ट्र की है, नोट मच सो इंपोर्टेंट। नामीबियाई स्वतंत्रता नेता का निधन, कोई बात नहीं। जीतोबाजी खेल के आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का थीम सॉन्ग है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा इसको जारी किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, दैट इज अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, और इनके राष्ट्रपति हैं जेवियर मैली। ठीक है। जेप्टो मैकडोनाल्ड के बाद दुनिया का सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया। जोमेटो ने नाम बदलकर क्या कर लिया है, ये भी पता होना चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट चीजें होती है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होता है? गांधीनगर गुजरात में। अब बिम्स्टेक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। इसमें 7 देश हैं जिनकी विश्व की लगभग 22 जनसंख्या जिसमें निवास करती है। 6 क्षेत्रों में मिलकर काम करते हैं, सहयोग करते हैं, जैसे व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन। 7 देश में जो देश आते हैं वो हैं बांग्लादेश हुआ, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार,
नेपाल और भूटान। कब कब कौन लास्ट में ज्वाइन करता है ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये 1997 में बैंकॉक घोषणा के द्वारा स्थापना होती है किसकी, बिम्स्टेक, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल की, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, विश्व बैंक के द्वारा बिल्कुल ये आती है और भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाकिस्तान चीन के चांगी 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है। और आरबीआई ने सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक.इन और fin.in लॉन्च की है। यहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल। ये यूट्यूब का लिंक है, क्यूआर कोड है हमारा, ये इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम पे कोई सुझाव सजेशन डायरेक्ट हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है ये, ठीक है। के बाल सुब्रमण्यम सिटी बैंक इंडिया के नए प्रमुख। और चीन के एआई चैटबॉट पर प्रतिबंध, ठीक है। चीन के एआई चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाया है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भी देशों ने। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है भैया, सरोजनी नायडू जी की जयंती में, जिन्हें भारत की कोकिला कहा गया। और इनका प्रसिद्ध कविता संग्रह है द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम, ठीक है। यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब यहाँ पे, तो देखो ये जो है ना, ग्रीस के जो नए राष्ट्रपति हैं टेसोलस, भैया ये एक बार ध्यान रख लेना बस, क्योंकि अपॉइंटमेंट वनडे एग्जाम में ही पूछते हैं, बाकी में तो नहीं पूछते। ये भी इतना मच इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रधानमंत्री से शायद कम पूछते हैं, राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट होते हैं इनके। और पंकज आडवाणी ने 10वां पुरुष स्नूकर खिताब जीत लिया है। और भारत जो है, भारत ने 12 फरवरी को फ्रांस के मार्सिलो में नया महावाणिज्य दूतावास खोल लिया है। तो भारत ने कौन से देश में रिसेंटली खोला है, ये याद रखो, फ्रांस में, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसमें भारत का 85वां स्थान आता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। और सीएसआईआर और एम्स नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र विकसित किया गया, ठीक है। सऊदी अरब 2027 में रियाद में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा। विश्व यात्रा और पर्यटन महोत्सव 2025 कहाँ, दिल्ली। हल्द्वानी उत्तराखंड में 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं उनका समापन हो जाता है, ठीक है। उसमें किस किस को कौन सा क्या पदक मिला, पदक श्रेणी यहाँ पे है, तो आप अपने जिस भी राज्य से आते हो अपने टोटल पदक और कितने सोने के आपको मिले हैं वो भी याद रखा करो, गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो चीन दक्षिण सागर में कुछ भी करे काम का नहीं है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन नॉट मच इंपॉर्टेंट, दुबई में है, लेकिन ये गठबंधन जो है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है ये भी आई थिंक नहीं इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगा इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन बस देख लेना कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा नॉट मच इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति शासन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द ग्राउंड्स जिन पे ये होता है, अवधि कितने क्या टाइम की होती है, प्रत्येक जैसे 6 माह के बाद संसद के अनुमोदन से अधिकतम 3 वर्ष तक, है ना, समापन राष्ट्रपति के द्वारा, ये चीज़ें सारी याद कर लेना। पॉलिटी की किताब मैंने आपको कहा था, राष्ट्रपति शासन भी वहाँ से पढ़ लेना, इमरजेंसी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ओडिशा में ये पड़ता है, ठीक है। और विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ पे मेलिनिस्टिक काले बाघों का निवास है, बिल्कुल ये, ठीक है। पंकज त्रिपाठी जो हैं वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं। वेलवेट जो है एक सिनेमैटिक ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है। डोनाल्ड ट्रंप ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगा दिया है। और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना को 1 साल पूरा हुआ, तो इसको लॉन्च कब किया गया था, डेट आपको ध्यान रखनी है। और इसका लक्ष्य है 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना है, ठीक है। जेनिक सिनर इतना आई थिंक नहीं इंपॉर्टेंट है, इन पे डोपिंग का टेस्ट लगा है। टेनिस खिलाड़ी हैं, बस ऐसे ही याद रख लेना, फेमस खिलाड़ी हैं इसीलिए मेंशन किया था हमने। और तेलुगु अभिनेत्री हैं कृष्णा वेनी, इनका निधन होता है रिसेंटली। स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना कि खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य है मध्य प्रदेश है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर को मिलता है ना। और पुरुष में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर PR श्रीजेश हॉकी से संबंध, और महिला में मनु भाकर को ही निशानेबाजी के लिए मिलता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है उसको 90 मिनट में कंप्लीट करवाया है। फ्री में नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, वो डाउनलोड कर सकते हो। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री नोट सर्च करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी को बिल्कुल होता है, 1824 गुजरात में होता है, ठीक है। वेदों की ओर वापस जाओ का ये नारा देते हैं। आर्य समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत और बाल विवाह का विरोध करता है, बिल्कुल। और इनका मोटो होता है कृष्णवंतो विश्वम आर्यम। लाहौर में ये पहला DAV स्कूल स्थापित किया जाता है इनके द्वारा। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनको भारत का निर्माता भी कहा था, ठीक है।
डीएवी स्कूलों की स्थापना 1886 में होती है और आर्य समाज के 1875 में, ठीक है। ये हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री करवाई है उसमें भी मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं इनका नाम याद रखो, इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे वाले जो डाटा हैं वो डाटा सिर्फ बैंकिंग के बच्चों याद रखो कि भैया कितना क्या चल रहा है ना इस सेक्टर में। अडानी हरित अक्षय ऊर्जा संयंत्र खावड़ा गुजरात के यहाँ पे, ये बॉर्डर एरिया में है, तो इसीलिए अपोजिशन ने सवाल भी उठाए थे कि आप बॉर्डर एरिया में ऐसे सब करके और आप बिल्कुल इसकी ज्योग्राफी और देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। ये जो युद्धक विमान है यूएस की बोइंग डिफेंस द्वारा निर्मित है, बस इतना सा ध्यान रख लो। और भारत निर्वाचन आयोग, मैंने पहले ही आपको कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पढ़ लेना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी बेसिकली पढ़ लेना कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। और राज्य चुनाव आयोग हैं, उनकी नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाती है, कितने क्या आर्टिकल में ये आते हैं, कब इनका गठन होता है, बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखनी पड़ेंगी ये तो। आईबीबीआई जो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष रवि मित्तल हैं। और तुलसी गबार्ड जो हैं अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बने हैं। और कोन्याक जनजाति जो है नागालैंड में देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। ये मुझे इतना नहीं लगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। और विश्व में सबसे लंबी निरंतर बैरियर रीफ है, ये भी चर्चा में है, तो ये याद रख लो भैया, ठीक है। पहली कौन सी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया की जैसे ग्रेट बैरियर है, दूसरी ये जो है मिजो अमेरिकन बैरियर रीफ है। और ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान रख लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। रांची जो है दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा, ठीक है, रांची। हरियाणा सरकार ने नर नीलगाय को मारने की अनुमति दी, सबसे बड़ा एशियाई मृग, और ये भारत नेपाल पाकिस्तान में पाया जाता है। और बिहार ने नीलगाय को हानिकारक जीव घोषित किया था, बिहार ने। भैया ऐसे काम मत करो, ये चीज़ें हमारी एक तरह से संपदा है, मुझे तो नहीं लगता मारने की अनुमति क्यों दे दी, क्योंकि मैं खुद ऐसे राज्य से आता हूँ जिस राज्य की सरकार ने घोषणा करी है, लेकिन इतना तो इनसे इतना ज़्यादा कष्ट नहीं है। और थोड़ा बहुत कष्ट भी हो तो किसान आदमी पता है कैसा होता है, पहले की अगर बात करो, मैं आज भी अगर गाँव में पूछता हूँ जो भी लोग हैं उनसे, तो बताते हैं कि कई बार ऐसा भी होता था, हम लोग खेतों में जाते ही नहीं थे कि जो चर रही हैं गायें चरने दो उनको, है ना, ऐसे भी लोग हुआ करते थे पहले, तो ठीक है। तो ऐसे पशुओं से थोड़ा दूसरा कर सकते हो, लेकिन सरकार को ऐसे वाले स्टेप नहीं देने चाहिए, है ना। ऐसा वाला जिस दिन सरकार ने दे दिया ना, उस दिन पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है इसके लिए। अब पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुक्री बोमगौड़ा का निधन होता है, ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। हाँ, कर्नाटक की अगर किसी पेपर की तैयारी करते तो भाई आपसे तो पूछ ही लेंगे कि उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चरणोजोत सिंह नड्डा ये अध्यक्ष हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया हैं उनके। और टेम्स नदी इंग्लैंड में पड़ती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है इसमें आपको। आईएनएस तमल के बारे में भी ज़्यादा अंदर नहीं जाना, बस याद रखो कि स्टेल्थ गाइड मिसाइल है, 4 बनाई जाएंगी जिसमें 2 बिल्कुल हो चुके हैं और 2 गोवा शिपयार्ड के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। स्वायत्त पहल की बात करें, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ई लेन देन के माध्यम से स्टार्टअप्स महिलाओं और युवाओं को लाभ उठाने प्रोत्साहित करना मेनली इसका मकसद है। और आपको पता होगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 में ये आता है, बस इतना याद रख लो। प्रकृति 2025 नॉट मच सो इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी इतना नहीं है, बस इतना याद रखो। संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत जो हैं वो अभिनेत्री दिया मिर्जा हैं। और अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बस। पंच मिशन की बात करें तो ये सूर्य मिशन है और नासा के द्वारा है, बस। डीपीआईटी पेटीएम नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट बैंक के बच्चे इसको पढ़ लो कि डीपीआईटी और पेटीएम ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत के विनिर्माण और फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा, क्या दिया जाएगा, प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार। रोजगार संबंधी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी 2019 में 21.8% से बढ़ के 2024 में ये 25 हो गई है, ऐसे ही पुरुषों में भी बढ़ गई है, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में बानू मुस्तफ़ा को लघु कहानी शीर्षक आया है, ठीक है, संग्रह जो है वो आया है। इसमें कितने रुपए की धनराशि दी जाती है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बोत्सवाना के बारे में, जहाँ कालाहारी नाम का रेगिस्तान है जो नमीबिया और बोत्सवाना के वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। और बोत्सवाना ये वही देश है जहाँ सबसे अधिक हाथियों की आबादी है, ठीक है। और मूल्य के आधार पर हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक और मात्रा के आधार पर रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ये। डीलिमिटेशन की बात करें, जिसको प्रीसिमन के नाम से जानते हैं, डीलिमिटेशन प्रीसिमन, ठीक है। तो ये प्रत्येक राज्य में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया करता है। और परिसीमन आयोग द्वारा सह प्रक्रिया बिल्कुल ये की जाती है। और इस आयोग में जो ये सदस्य मेंबर्स जो लोग हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इसमें सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जो अध्यक्ष है,
और मुख्य चुनाव आयुक्त और जिस राज्य में होते हैं वो राज्य के चुनाव आयुक्त उनमें शामिल होते हैं। और ये अनुच्छेद 82 और 170, ठीक है। और ये आयोग कितनी बार बना है भाई, ये भी पता होना चाहिए, 52 में, 63 में, 1973 में और 2002 में, ठीक है। न्यायमूर्ति एन चंद्रशेखर अय्यर की अध्यक्षता में पहला आयोग बनाया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रख लो। कब बनाया गया था, चलो कमेंट करके बता दो कि 1952 में बना था, कब बना था। अब बात करते हैं कैग के बारे में, जो हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, ठीक है। ये सार्वजनिक खजाने का संरक्षक होते हैं और आर्टिकल 148, 149, 50, 51 और 279 में इनके बारे में मेंशन किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और पुनः नियुक्ति की बात करें तो संभव नहीं है वो, ठीक है। सिमंडो खान जो हैं वो गिनी में है, देखने को मिलेंगी आपको। जहान ए खुसरो 2025 सूफी संगीत महोत्सव है। और अमीर खुसरो फेमस फारसी कवि, ठीक है। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा, जिनमें बलबन, मोहम्मद, कैकुबाद और 3 खिलजी, जिनमें जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक शाह और गयासुद्दीन तुगलक भी शामिल हैं। 3 तो ये खिलजी वाले हो गए और ये गयासुद्दीन तुगलक, इनका शासन बिल्कुल इन्होंने देखा। चेन्नई एयरपोर्ट पर दूसरा उड़ान यात्री कैफ़े, इसका फ़ायदा ये होगा वहाँ सस्ती चीज़ मिलेगी। कैफ़े में जैसे आप चाय पानी पीने जाते हो तो पानी वहाँ जैसे 10 रुपये की, 15-20 रुपये की बोतल मिल गई, चाय मिल गई, ऐसे वहाँ चीज़ें देखने को मिलेगी। और पहला कैफ़े 2024 में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोलकाता में खोला गया था, ठीक है। और अमेरिका के पूर्व अमेरिकी सदन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्कॉट फाउल्टर भारत दौरे पे आते हैं। भारत के हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है उसकी तारीफ करते हैं नया वाले की। और नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मैसीमिनो पीएम श्री हमारे जो स्कूल्स हैं उनके छात्रों से बातचीत करते हैं। कल वो अटल टिंकरी लैब में भी गए थे, वो भी देखे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। सीवी रमन साहब द्वारा रमन प्रभाव की खोज की थी और इसके लिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। पहली बार 1987 में ये जो विज्ञान दिवस मनाया गया था। इस बार का विषय है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। सीबीआई के निदेशक परवीन सूद हैं और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन हैं। ये भारत आती हैं इसलिए चर्चा में मैंने मेंशन किया था। और सेबी प्रमुख जो हैं तुहिनकांत पांडे होंगे अब, ठीक है। और अमेजोन की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप वेरी इंपॉर्टेंट है, ओजेलोट है, 100% चांस है पेपर में आने का, ठीक है। ऑस्कर विजेता हॉलीवुड अभिनेता की डेथ हुई, कोई बात नहीं है। किर्गिस्तान में नारिन नदी पर कंबरंता फर्स्ट परियोजना है, तो याद रख लो कौन से देश में है, ठीक है। इसी के साथ देखिए आज का वीडियो लेक्चर एंड होता है। कोई सजेशन कोई सुझाव हो कमेंट सेक्शन में बताया करो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।